आजादी। भारतवर्ष में उत्सव की तैयारी हो रही है आजादी। आखिरकार क्या है आजादी और कैसे मिली आजादी और कैसे मिलेगी आजादी। आजादी के प्रकार विभिन्न हैं और आजादी अभी तक हमें मिली है नहीं, ये भी हम विचार करेंगे आपके साथ। आपको कौन सी आजादी मिली है और कौन सी मिलनी चाहिए, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आइए स्वागत करते हैं शालू मैडम के साथ। तो मैडम आप बताइए, आखिर आजादी है क्या? क्या देश 1947 में आजाद हो गया था वह आजादी, या कुछ अलग तरह की भी आजादी है? आप बताइए जरा। देखो, अगर सही मायने में देखी जाए तो आजादी की पहले आपको परिभाषा देख लेनी चाहिए कि आजादी है क्या। हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त आने वाला होता है तो हमें आजादी और अपनी स्वतंत्रता, यानी हम वो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आजादी की नहीं, उस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं जो हमें अंग्रेजों से मिली। यानी सिर्फ 1947 में हमें सिर्फ आजादी मिली अंग्रेजों से, लेकिन आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मिलने से नहीं है। हमें स्वतंत्रता सिर्फ उन अंग्रेजों से नहीं चाहिए थी। क्या उसके अलावा उस आजादी से पहले कभी स्वतंत्रता या फिर आजादी जैसा शब्द था? मतलब कि और किसी ना किसी को, जैसे किसी बच्चे को एक खेलने के लिए आजादी, वो तो स्वतंत्रता से पहले भी होगी ना वो आजादी। तो एक महिला को उन चार दीवारी से निकलने की आजादी, जिन्हें वो इन झरोकों से सिर्फ झांकती थी, या फिर एक बेटी को उस कोख से बाहर आने की आजादी, क्या वो आजादी नहीं थी? या वो आजादी स्वतंत्रता से पहले ही थी सब आजादियां? या फिर एक वो बुजुर्ग जो एक पूरी उम्र भर उस सम्मान को कमाने की आजादी लगा रहता है कि मुझे सम्मान चाहिए। एक बुजुर्ग को क्या चाहिए? उसकी एक ऐसी अवस्था तक कि मुझे कुछ होने, उसे तो धन दौलत चाहिए नहीं होती, सिर्फ एक सम्मान की आजादी चाहिए, सम्मान चाहिए होता है। क्या उसे वो मिली आजादी? या एक युवा पुरुष को उसके विचार को प्रस्तुत करने की आजादी? तो सवाल तो ये है कि आजादी, जो स्वतंत्रता है, वो हम तिरंगा फहराकर, बस काम खत्म, तिरंगा फहरा दिया, राष्ट्रगान हो गया और हम आजाद हो गए। क्या आप आजाद हो? क्या आपका आत्मनिर्णय आजाद है? या आपकी उस औरत की वो चार दीवारी, या कहीं अभी तो कहीं पर वो घूंघट की भी आजादी, या वो आजादी जो एक माँ बाप अपने बच्चों से चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान की आजादी आपके हाथ में है? क्या आजादी वो जो 1947 में मिली, सिर्फ आजादी यहाँ खत्म नहीं होती? मतलब कहने का है कि अभी भी आजाद नहीं है। नहीं है, क्योंकि अगर कोई बोलता है उसको दबाया जाता है, कोई अगर कुछ करता है उसको छुपाया जाता है। बल्कि अब सर आप ही बताइए कि जहां आप रहते होंगे या कहीं मोहल्ले पड़ोस में, कितने ही लोग आपको सुनने मिलते हो कि यार मेरा मन मतलब इस चीज का था, मुझे इस चीज से आजादी चाहिए, मेरे आज घर में, मेरे मोहल्ले में ये वाली चीज है और मुझे इस चीज से आजादी चाहिए। मैं एक टाइम आकर पर्सन इरिटेट हो जाता है। या आजादी है, मतलब कि है क्या आजादी, इस चीज का तो सही मायने में नहीं पता लोगों को। ये बोला जाता है कि भी टैकल इज्जत मिलेगी, बल्कि उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में, उसको इस चीज में आजादी नहीं है। उसको अपने जीवन का निर्णय लेने की भी आजादी नहीं है। और राजनीतिज्ञ या किताबों पर लिखा है हम आजाद हो चुके, मतलब हम आजाद नहीं हुए, हम अभी कुछ जड़ियां, कुछ कड़ियां बंधे हुए हैं। बहुत सी कड़ियां हैं सर ऐसी जिनमें ये समाज बंधा हुआ है। और सही बताऊं तो सिर्फ किसी और की तो गलती है ही नहीं इसमें खुद उस व्यक्ति की गलती है जो आजादी को समझने में असक्षम है। क्योंकि वो आजादी उस तरीके से समझ ही नहीं रहा है। वो उसे आजादी चाहिए कि मेरी इच्छा से ये काम हुआ, आजादी के लिए वो चाह रहा है कि हाँ मुझे आजादी चाहिए इस घर से बाहर निकलने की। अरे तुम्हें आजादी चाहिए घर से बाहर निकल की, मानते हैं, लेकिन उस आजादी को ऐसे तो आजादी रखो ना कि दूसरे की आजादी भी, जो आपके माता पिता हैं, उन्हें भी तो सम्मान की आजादी की अपेक्षा रहती है आपसे, या उन्हें इच्छाएं रहती है। या फिर ये बताइए कि जो हमें आजादी दी गई है वो एक एरिया को सिलेक्ट करके दी गई है कि
लड़की को इतना करना है, लड़के को इतना करना है, बुजुर्ग को इतना करना है या इतना है, या फिर ये सही है या गलत है कुछ हद तक देखा जाए। क्योंकि अगर हमने आसपास भी सुना है अगर लड़के को ज्यादा आजादी दे दे वो दारू गुटखा शराब अन्य इच्छा से ऐसी चीजें कर देता है जो उसके घर के खिलाफ हो, उसके घर की अनुमति नहीं देते। लड़कियों को अगर ज्यादा आजादी दे दे वो ऐसा काम करते हैं जिससे उसके घर परिवार समाज गांव शहर की इज्जत ना इज्जत बराबर हो जाती है। तो उस लिए तो फिर आजादी ठीक थी या फिर उस आजादी का गलत फायदा उठाया जा रहा है? देखो सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम आजाद हुए 1947 में, और फिर 1947 के बाद जैसे ही हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, संविधान क्या है, यह संविधान क्या बताने की कोशिश करता है हमारे समाज को, किस लिए संविधान बनाया, पहले तो आप ये बताइए। संविधान की जो ताकि हमें हमारे देश को प्रोटेक्शन मिले, नियम कानून के दायरे में काम कर सके, और उसके साथ स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे ही संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में हमें स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, सबको मिली है, लेकिन देश में एक टाइप ऐसा आता है कि हमसे वो स्वतंत्रता ले ली जाती है। क्यों? लोग उस चीज का गलत तरीके से देखते हैं। क्यों वो इसलिए ले ली जाती है? क्योंकि हमने किसी के ऊपर अपनी जिम्मेदारी, किसी ने हमें जिम्मेदारी माना है हमें प्रोटेक्ट करने के तो लिए। मतलब ये कि आजादी तो दी गई थी लेकिन जो गलत यूज करते हैं तो फिर वो आजादी माता छीन पिता जाती है। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें घर का एक जो संविधान है, सबके घर का अलग संविधान है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो भारत का संविधान है वही घर का, हर किसी घर का अलग संविधान है। किसी के घर में बेटी को जींस पहनना भी अलाउ होना, किसी को हाँ तुम पहनो जींस आओ जाओ नहीं, पर एक दायरा क्या प्रोटेक्ट करने की सिर्फ एक माता पिता की इच्छा रहती है कि वो अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करे। क्योंकि आजकल की जो न्यूज है उन्होंने इतना डराया हुआ है, और डराना क्या मतलब आदमी खुद डर जाता है दहशत में, क्योंकि वो अपने बच्चों को इतना बड़ा इसलिए नहीं करता कि कल आके कोई इस पे हमला कर दे, या फिर कोई इसे इतना हिप्नोटाइज कर दे कि उसकी सोचने की क्षमता इतनी कम हो जाए कि इतने उम्र से माँ बाप उसे पाल रहे हैं, उसका प्यार उसके 2 साल के प्यार में इतना कम हो जाता है, इतना हिप्नोटाइज हो रहा है आजकल कि वो वहां पे ध्यान नहीं देता कि उन्हें तुम कर क्या रहे हो। और करने से पहले सोचना तो बहुत ही दूर की बात है। वो पता किस लिए होता है? आप हिप्नोटाइज हो चुके होते हो, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती है कि मुझे आजादी चाहिए। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि आजादी तुमने ली कैसे? तुम इस घर से गए और दूसरे घर में गए, क्या तुम्हें पता है आपको वहां आजादी मिलेगी? जैसी घर में आजादी है तो बाहर मिलती नहीं ज्यादा। आपको यहाँ आजादी मिली, आप आजाद हुए कैसे? अब आप यहाँ छोड़ के, इस जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह चले गए, क्योंकि अब यहाँ के नियम माना, आपके यहाँ के रूल्स, यहाँ का संविधान, इस घर का संविधान आपका मायने नहीं है। लेकिन जो उस घर का संविधान है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, उसको तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को फॉलो। ऐसा तो नहीं है कि आप आजाद हो गए इस तरीके से, या आपने सोच लिया वाओ मैंने ये चीज सोची थी और ये मैंने कर दिखाया। कि क्या क्या कर दिखाया? मतलब क्या, कौन सी आजादी लेकर चले हो तुम? घर गांव परिवार सब की इज्जत। और दूसरी बात, जहां तक मैंने अभी अपने, देखो मैं मिडिल क्लास से होती हूँ तो मुझे सिर्फ मैं बताऊं कि मुझे उसी एरिया का ज्यादा अनुभव है। मैंने देखा है हमारे समाज में, मैं ये नहीं कहूँगी कि लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ, दोनों चीज सही है अपनी अपनी जगह। लेकिन आप एक बात सोच कर देखो, जब माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं, है ना, एक टाइम पे आगे, ठीक है, आप एक जगह से छुट के आजाद होके दूसरी जगह गए किसी दूसरे के साथ, ठीक है, क्या आपको उस पर इतना भरोसा हो गया कि वो आपको आजाद रखेगा? या फिर आप कह सकते हैं कि क्या वो परिवार आपको आपकी हर चीज इच्छा का करने देगा, जो आप यहाँ से वहां एकदम माइग्रेट होके चले गए? नहीं, जैसा माँ बाप करते हैं ऐसा तो कोई बाहर का मुश्किल ही इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाता है। वो अगर उस पर्सन ने कुछ गलत भी किया है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने देखा है कि कोई और नहीं आएगा आपके लिए। आपके गलत में भी ना एंड टाइम पे आके वो माँ बाप ही आके खड़े होते हैं, ठीक है ना, जिनको तुम छोड़ के इस तरीके से माइंड अपना बिल्कुल क्रैश करके चले जाते हो, ठीक है ना। तो सोच, आजादी
ये नहीं है कि एक इधर से आके आप उधर चले गए, उधर से जाके आप उधर चले गए। ये कौन सी आजादी? आप एक संविधान से दूसरे संविधान में चले गए, बस आजाद नहीं हो। कोई नहीं आजाद है आज अरे भाई आप देखो, आप एक चीज को छोड़ोगे या फिर आप समझ लो आप आजाद होंगे ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति बन चुका होगा। आपको ये बताओ, आपको चाहिए किस चीज से आजादी? एक छोटे में दो दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको एक आजादी, वही लोग, एक युवा की नौकरी की बात। अब युवा पढ़ लिख के बड़ा हो गया, ठीक है, आपकी मान, आप पढ़ लिख के बड़े हो गए, आपको एक टाइम पे क्या लगेगा, भगवान जी प्लीज बस मुझे बाहर भेज दो, नौकरी वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है ना, मतलब कि मुझे आजाद होना है। अरे भाई कौन सी आजादी? जाके नौकरी करोगे, ठीक है, वहां पे कौन सी तुम्हारी आजादी होगी, है ना? फिर वही वो 6 से 12 घंटे तक की तुम करोगे, तो कौन सी आजादी मांग रहे हो आप लोग? कहाँ आजाद हो रहे हो? क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं, आपने अपने अतीत को और अतीत की बात बताऊं तो मैं आपको सही में आजादी चाहिए तो सिर्फ आपके अंधविश्वास से, जो इस समाज में अंधविश्वास भरा हुआ है ना, कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, या फिर मेरे कुछ ऐसा करने से मैं ऐसे आजाद हो जाऊंगी, या मैं ऐसे नौकरी करने से मैं ऐसे आजाद हो जाऊंगा, मैं आईएएस बनने से मैं आजाद। कौन सी आजादी भाई? इरिटेट हो जाते हो आप एक टाइम आके, और फिर वही सवाल होता है खड़ा, मैं आजाद कब? मैं आजाद क्यों? मरने के बाद। मरने के बाद? ऐसे उसके बाद भी हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद कहाँ क्या कैसे आजाद हो जाओगे? मरने के बाद आपने वो फिर वही वहां पे जाके सवाल होंगे आपसे कि आपने किया क्या भाई वहां जाके, जो आगे आपको भगवान आजाद कर दे। आपने यहाँ क्या किया? पूरी उम्र तो आपने ये सोचने में गुजार दी कि आजादी कैसे मिलेगी, और आजादी के आपने नए नए तरीके और लोगों ने मतलब कि ऐसे खींच के रखे हैं कि मुझे उस तरीके से आजाद होना। अरे भाई तुम खुद से आजाद हो जाओ पहले, ठीक है ना, अपनी सोच से आजाद हो जाओ। जो ये तुमने लोगों ने गंदगी जो अंदर डाल रखी है ना, जो सोच ये समाज को देख के, ये फिल्में देख, अच्छा उस फिल्म में ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसे जाऊंगा, या मैं भी ऐसे करूंगा। कुछ फिल्मी दुनिया में जीते हैं ना अपनी। फिल्मी दुनिया में बहुत से, आपको बताऊं, जैसे अभी आपने सुना भी होगा कुछ दिन पहले, वो किस कौन सी मूवी थी, वो अक्षय कुमार वाली, तुमने एक केस था जिसमें वो बैंक ऐसे लूट के चली, कौन सी थी? स्पेशल 26 याद आया? स्पेशल 26 रियल में केस हो चुका है। स्पेशल 26 लोग, अरे वो मूवी है, वो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्टेड है। तुम्हारा माइंड स्क्रिप्टेड है। मैंने सुना था कि किसी ने 2-4 दोस्तों ने मिला ऐसे ही नए नकली सीबीआई वगैरह बने, और एक सुनार की दुकान पे जाके वो करा लगे, तो सुनार थोड़ा सा माइंडेड था, थोड़ा भी बनी वगैरह थोड़े होते हैं, तो उस पर शक हुआ उसने, तो उसने पुलिस को बुलाया तो अरेस्ट करवा दिया था। ये तो फिल्मी दुनिया से निकल के आपने देखा भी होगा जो मर्डर भी हो रहे हैं, कि अब ड्राम में, फ्रिज में, पहाड़ों पे घूमने गए वहां पर, इधर घूमने गए वहां पर, टूरिज्म दोस्तों ने आके हो रहा है। कोई सब सीआईडी वगैरह या ऐसे नाटक वगैरह साउथ इंडिया वगैरह में जो नए नए तरीके आते हैं ना, कि अब ऐसे मार के ऐसे बच जाता है। सीआईडी में क्यों दिखाया था ना कि आप ऐसे मार के ऐसे बच जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे होते हैं, तो लोग कुछ वहां से सीख रहे हैं कि नए नए तरीके मर्डर करने के। बंदूक से पहले बंदूक कैसे सीधा डायरेक्ट को मर्डर कर रहे थे, अब 10 मिनट पहले की फिंगरप्रिंट ना है। सीआईडी, सावधान इंडिया, ये रियल में देखने को मिल रहा है। रियल में, हाँ रियल में। इसलिए आप सुबह से लेकर शाम तक एक चीज दिमाग में रखोगे, हमेशा आपके टीवी पे सावधान इंडिया, सीआईडी जैसी चीज, वहां पे ना सिर्फ आपको ये दिखाया जाता है, आप गलत डायरेक्शन चले जाते हो। हर किसी चीज के 2 पहलू होते हैं, और आप उस गलत पहलू को एकदम अट्रैक्ट कर लेते हो। क्योंकि आदमी के में अंदर अच्छे खासे की क्षमता कम होती है और बुरे खासे की क्षमता ज्यादा। क्षमता कम नहीं सर, मैं कह सकती हूँ कि वो क्षमता हम खुद ब खुद इतनी शीट करते जा रहे हैं, क्योंकि हम तो उस लेवल का सोच ही नहीं पा रहे हैं। या फिर कह सकते हैं कि हम वो चीजें अब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ऐसे है, सोशल मीडिया, अरे सोशल मीडिया जब ऐसे है, जैसे आप देखोगे सोशल मीडिया पे वो लोग भी है जो आज सक्सेस है, जो बनाया है, जो जिसने अपने आप को बनाया है सोशल मीडिया से, लेकिन लोग गलत वे में ले जाते हैं, लेकिन गलत वे में लेके जाते हैं, और फिर और अपने आप को कभी नहीं दोषी ठहराएंगे। तो आपका कहने का मतलब है आजादी नहीं मिलती कभी भी।
आजादी मिलती है, लेकिन पहले अपनी सोच को तो उस इम्प्रूव करो। ये सोचो कि आजादी तुम्हें चाहिए क्या। आप तो लोग पहले ये चीज डिफाइन नहीं कर पा रहे, आपको आजादी चाहिए क्यों। अगर आप आजाद हो जाते हो तो आपको क्या करना है, ऐसा आजाद होके जो आपको इस जो फिलहाल आपको आजादी मिली हो जितने भी एरिया की, जो आप उसमें नहीं कर पा रहे हो, फिर प्रूव करना पड़ेगा अगर वो ज्यादा देर चाहिए। प्रूव करना पड़ेगा। ये तो देखो सिद्धांत है आपका, हम्म। हर किसी को श्रेष्ठ सब है यहाँ, सर्वश्रेष्ठ सिर्फ एक आदमी होता है, ठीक है ना। विवेकानंद जी ने जो किया वो हर कोई नहीं करेगा। प्रथम व्यक्ति हमेशा जो क्या होता है किसी भी फील्ड में या कुछ भी सर्च में आप क्या करते हैं, कोई अब जैसे आप एक होता है गुरु, एक होता है महागुरु महापुरुष। हम महापुरुष से कब बोलते हैं, जब उसने ऐसा काम किया जो किसी ने ना किया हो और उसके पीछे भी वही काम दुनिया कर रही हो। तो वो होगा महापुरुष, ठीक है ना, जिसके पीछे दुनिया चल रही है। भगवान में एक महान है, क्यों महान बोलते हैं हम, जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने कि किसी ने आज तक नहीं किया, ठीक है ना। और करने का सोचा भी नहीं, बल्कि सोचा भी नहीं है, कुछ लोग करते हैं। मैं अभी जैसे स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। स्वामी विवेकानंद जी जो किया कर रहे हैं लोग, लेकिन उन्हें कौन किसके रास्ते पर चल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के ना, क्योंकि प्रथम व्यक्ति वो थे उस सोच को उजागर करने के लिए, उन युवा को बाहर दिखाने के लिए, ठीक है ना जी। जैसे कि अब मैं बोल दूं आपको, अब आजकल मैं आपका गणित है, ठीक है ना, फॉर्मूले सब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या रिपीट तो कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं ना, ठीक है ना। महान कौन हुआ, जिसने उस शून्य बनाया, जिसने वो शून्य बनाया, या जिसने या वो MC स्क्वायर जो वहां तक सोचा। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद की कैलकुलेशन या रट के कॉपी में MC स्क्वायर अब तक नहीं सॉल्व हो पाया, ठीक है ना। हम उस MC स्क्वायर को भी क्या कर रहे हैं, हम कॉपी में लिख रहे हैं ना, बस वो भी रट के लिख रहे हैं। सर्च किया किसी ने, सर्च किया भाई, सर्च किया होता ना तो आप श्रेष्ठ हो सकते हो, बट आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। सर्वश्रेष्ठ हमेशा एक बेटा एक ही होगा भाई। तो कहने का मतलब ये आजादी अपने विचारों से लो, आजादी विचारों की है, समाज की नहीं। पहले आप अपने विचार स्पष्ट करो अपने विचारों को, तो ही आपकी मैं कहूंगी तो ही आपकी आजादी स्पष्ट रूप बहुत ही स्पष्ट हो सकती है। और उसके लिए सही बताऊं तो बहुत गहन अध्ययन होना जरूरी है। आजादी ये नहीं कि आपने आजादी की 2 मूवी देख ली या फिर स्वतंत्रता की चीजें देख ली। अगर आप उसमें देख भी रहे हो तो भगत सिंह जी को देखो। तो आजादी सिर्फ विचारों की है, आजादी विचारों से। तो धन्यवाद आप सभी का, बने रहिएगा ऐसे ही बड़ी बातचीत में। अगला टॉपिक आपको बहुत ज्यादा मस्त मिलेगा। और जैसे आज का टॉपिक आजादी था, आप भी विचार कीजिएगा कि आजादी कौन सी है, कैसी है, किस तरह की है। आप कमेंट में बताइएगा और आपको कौन सी आजादी मिली है और कौन सी नहीं मिली है और कौन सा आप चाहते हैं, मैं भी आप उनको जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा विचार लगता है जिस पर हम आपस में बातचीत करें या फिर उसको खुल के सामने लाएं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। और आप हमारा साथ दें, जितना आप हमारा साथ देंगे उतना आप मोटिवेट होंगे और इतनी अच्छे टॉपिक होते हैं, अच्छे विचारों पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। सर बस मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आजादी जितनी भी मिली है उसका यूज करें। आप मिसयूज करोगे तो आपको आजादी लगेगी, जो मिली वो भी नहीं मिलने फिर आगे, ठीक है ना। जो अगली जनरेशन है ना, वो आपके मिसयूज से ना वो कभी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब तक खत्म हो चुकी होगी उतनी भी आजादी उनके लिए। तो बड़ी बातचीत में वीडियो को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोग हमसे जुड़े और अच्छी बातें और समझे, ताकि नए युवा को नई चीजें पता चल सके कि आपके विचार होते कैसे हैं और किस तरह से बात की जाती है। तो नमस्कार। और मुझे क्षमा करें अगर आपको कुछ गलत लगा होगा, ये मेरा मत था या मुझे लगता था।